पीटा गया, तोड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ित किया गया, और वही पुलिस जिसने ये सब किया और वही उस प्रकरण की जांच कर रही है। राजस्थान की राजनीति में धुर्री का काम कर रहा है क्या नरेश मीणा? केवल उपयोग किया जा रहा है नरेश मीणा? देखिए, छोटी मोटी गलती तो नरेश भाई से हुई है, पर समरावता गांव की तो कोई गलती नहीं है ना। तो लोग कहेंगे साहब नेता चुप थे, हमारे साथ तो ये हो गया, और नेता बोलेंगे तो कि साहब राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हो। महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान दे दी, कुर्सी पर रहते हुए, पद पर रहते हुए, उनके लिए इस प्रकार से टोंट वाली भाषा में बात करना उनका घोर अपमान है। इस देश के बड़े पदों पर रहे हुए लोगों का अगर अपमान होने लग जाएगा तो संस्कार ही खराब हो जाएंगे। फिर कितना ही अच्छा बजट आ जाए उसका क्या अर्थ है जब संस्कार खत्म हो गए। पर्ची बजट है, अनाड़ी बजट है, ये बजट एक्सपोज हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने ये सस्पेंशन किया है। तो देश के जनता का पैसा है और वो जनता के पास किसी भी रूप में पहुंचता है तो उसको बीच बीच कहना ये तो फालतू की बातें हैं। इसी बीच हमारे साथ में खेल मंत्री हैं अशोक चांदना जी, पूर्व खेल मंत्री। अशोक जी, आपने एक विषय रखा था अभी मॉक पार्लियामेंट के दौरान समरावता का। समरावता के ऊपर चर्चा जो है, समरावता वाले निरंतर न्याय मांग रहे हैं। अभी बीच में सुनने में आया कि मुख्यमंत्री से उनके परिजन मिलके भी गए, बात की जा रही है न्याय मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, पर अब तक कुछ भी धरातल पर। समरावता गांव को राज्य सरकार की पुलिस द्वारा जला दिया गया, पीटा गया, तोड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ित किया गया, और वही पुलिस जिसने ये सब किया और वही उस प्रकरण की जांच कर रही है। मैंने तो एक बात कही कि विधानसभा की कमेटी बनाइए और इसकी निष्पक्ष जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। वहाँ के लोग कह रहे हैं न्यायिक जांच की मांग है हमारी। हाँ, न्यायिक जांच भी हो जाए और विधानसभा की कमेटी भी बन जाए। कमेटी में विपक्ष के विधायक भी होते हैं। नरेश मीणा ने वहाँ से चुनाव क्या लड़ा, देवली से, उनियारा से, समरावता के अंदर ये एपिसोड क्या हुआ, नरेश मीणा राजनीति की एक धुरी बन गया, लोग वहाँ पहुँचने लग गए, नए नए नेता वहाँ से निकल के आने लगे जिन्होंने नरेश मीणा का कभी साथ नहीं दिया। कैसे देखें इसको? राजस्थान की राजनीति में एक धुरी का काम कर रहा है क्या नरेश मीणा? केवल उपयोग किया जा रहा है नरेश मीणा? देखिए क्या है, यहाँ दो पार्टी है, नरेश मीणा और समरावता गाँव, दोनों ही प्रताड़ित हैं। छोटी मोटी गलती तो नरेश भाई से हुई है, पर समरावता गांव की तो कोई गलती नहीं है ना। अब जनता के लिए अगर कोई भी नेता बोलता है, अब इश्यू हो जाएगा, नेता नहीं बोलेंगे तो लोग कहेंगे साहब नेता चुप थे, हमारे साथ तो ये हो गया, और नेता बोलेंगे तो कि साहब राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हो। तो करना क्या चाहते हैं पहले ये तय कर लें। नेता का तो काम है जहाँ अन्याय हो उसके लिए बोलें, चाहे आगे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो। नरेश तो बोल लिया, बाकी जो बोल रहे हैं उनको कैसे देखें? नहीं, बाकी तो क्यों नहीं बोलेंगे? समरावता गांव में आग लगी जो सबको दिखती नहीं है क्या? क्यों नहीं बोलेंगे? सबका दिल दुखा है, हम भी जाके हैं गांव में, हमारा भी दिल दुखा, तो हम भी जहां मौका मिलता है ये बोलते हैं कि भाई गलत हुआ है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। एक ये जो गतिरोध चल रहा है अशोक जी, अब सरकार कराए नहीं कराए वो सरकार को अपने कारनामे छुपाने हैं। नहीं, सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री ने जो परिजन मिलने गए, उनके पिता मिलने गए नरेश मीणा के, उनसे कहा है कि हम न्यायिक जांच, मैं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। न्यायिक जांच की तरफ बात कर रहा हूँ, पूर्व जज की तरफ इशारा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हो जाएगा जब जानेंगे। हाँ, ये कर देंगे तब मान जाएंगे। देखिए नई नई उम्र में कैबिनेट मंत्री बन गए, लेकिन इनको देश की इतिहास के बारे में पता नहीं है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान दे दी, कुर्सी पर रहते हुए, पद पर रहते हुए, उनके लिए इस प्रकार से टोंट वाली भाषा में बात करना उनका घोर अपमान है। केवल उनका ही नहीं, इस देश का अपमान है, इस देश के लोगों का अपमान है। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, सीधी सी बात है, इसमें क्या बात है। उन्हें अपने शब्द वापस लेना चाहिए। पर अब तो विषय और आगे निकल गया, 6 लोगों का निलंबन भी जाएगा तो जाएगा। ये तो राजनीति है, मुद्दे की लड़ाई है, संस्कारों की लड़ाई है, विधानसभा का सत्र, लोग जो विधायकों को चुन के भेजते हैं, आप उनकी बात रखोगे, मांग रखोगे, लोगों के मुद्दे होते हैं, काम होते हैं, विधानसभा से काम निकलते हैं। विधानसभा से कौन सा काम निकलता है? क्या काम विधानसभा? लोगों के काम आप यहाँ लेके आते हैं। विधानसभा का काम है कानून बनाना। विधानसभा का काम है क्या क्या स्टेट में चल रहा है उसके ऊपर स्क्रूटनी करके उसका एक बेहतर काम कैसे हो सकता है वो करना है। हाँ, तो अपने नेताओं का अपमान होते हुए देखकर आदमी को चुप रहना चाहिए या आवाज़ उठानी चाहिए? ये तो आप ही को तय कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, इस देश के बड़े पदों पर रहे हुए लोगों का अगर अपमान होने लग जाएगा तो संस्कार ही खराब हो जाएंगे। फिर कितना ही अच्छा बजट आ जाए उसका क्या अर्थ है जब संस्कार खत्म हो गए। तो पहले संस्कार जरूरी है, फिर बजट जरूरी है। तो बजट अच्छा मान रहे हैं क्या आप इस बात में? अनाड़ी बजट है,
जो काम चालू है उनको भी बजट में पढ़ दिया। पर्ची बजट है, अनाड़ी बजट है, ये बजट एक्सपोज हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने ये सस्पेंशन किया है। पर अशोक जी एक बात चल रही है, फ्री बीज को खत्म कर रहे हैं, क्या फ्री बीज क्या हो गया? फ्री बीज को खत्म कर देंगे। चिकित्सा पे 25 लाख रुपए का आप बीमा दे रहे हैं, उसको खत्म कर दिया गया। दिल्ली के अंदर बात करें तो महिलाओं को जो सुविधा मिल रही थी उसको खत्म कर दिया गया। फ्री बीज अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सरकार के पास जो पैसा है वो किसका है? जनता का, टैक्स का। कौन से टैक्स का? जो जनता भर रही है। मैं अक्सर ये फैलाया जाता है कि इनकम टैक्स का पैसा है। इनकम टैक्स का तो 1% से भी ज़्यादा नहीं है। आप हर चीज़ पे बाकी गांव का आदमी साबुन खरीद रहा है, उस पर भी टैक्स दे रहा है, तेल खरीद रहा है, उस पर भी टैक्स दे रहा है, धोती खरीद रहा है, पैकेट पे भी टैक्स, और जो मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डला रहा है उस पर भी टैक्स दे रहा है। तो देश के जनता का पैसा है और वो जनता के पास किसी भी रूप में पहुँचता है, तो उसको बीज कहना ये तो फालतू की बातें हैं। तो उन्हीं का पैसा है। आपको लगता है सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को? बिल्कुल, निश्चित रूप से सुविधा। देश के सबसे ज़्यादा विकसित जो देश हैं वहाँ सब जगह चिकित्सा फ्री है, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, बहुत चीज़ें फ्री है वहाँ पर। होनी चाहिए, इसमें क्या बात। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो फ्री होनी चाहिए। सर आप खेल मंत्री रह चुके हो, आईपीएल आने वाला है, फिर आईपीएल में एक बार विवाद चल रहा है। 1.5 साल हो गया, एक भी खिलाड़ी को राजस्थान में आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। हम विधानसभा में इस बात को उठाएंगे। 1.5 साल में नॉट ए सिंगल। या तो सरकार ये कह दे कि पात्र एक भी खिलाड़ी नहीं है, ये डिक्लेयर कर दे, तो फिर आपने 1.5 साल से क्यों रोक रखा है खिलाड़ियों को? क्या आप इंतजार कर रहे हो कि आपकी नौकरी के नाम पर कोई उनसे पैसा ले लेगा तब लगाओगे? या आप कोई ऐसा तंत्र डेवलप कर रहे हो 1.5 साल में कि जब नौकरी लगने वालों से सबसे पैसा लूट लिया जाएगा फिर हम उनको जोड़ देंगे? क्या करना चाहती है सरकार? तो सब क्या करना चाह रही है सरकार, ये आपने सुना पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना को, जिन्होंने अपनी बात रखी और जिन्होंने गतिरोध के विषय में भी खुलकर हमसे बात की। नरेश मीणा का विषय हो, गतिरोध का विषय हो, सब विषयों के ऊपर अशोक चांदना ने बात की है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।